मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा हो गया। 3 दिन का निचोड़ क्या, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की इस क्लास का सबक क्या? दावा तो यह है कि इस क्लास से, इस महा अभियान से नए सियासी अस्त्र और शस्त्र मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से नए शस्त्र होंगे या अस्त्र होंगे जिनका इस्तेमाल बीजेपी अगले 3 से 4 सालों में चुनाव से पहले करेगी। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए, छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए और अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर यहाँ से जाएगा और पूरी तरह कांग्रेस का सफाया करेगा। हमारा हर वर्ग के साथ जुड़ना हमारा उद्देश्य है। उनके बीच में रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, ये सब तो करना ही पड़ेगा। किसान लोग खड़े हैं, इसमें से अधिकांश लोग उसी वर्ग से आते हैं। उनसे आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो मिलने जा रहे हैं तो पुलिस को आगे खड़ा कर दे रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में साय सरकार के सभी मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसदों का प्रशिक्षण हुआ। 3 दिनों के इस प्रशिक्षण में कुल 12 सत्रों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष जैसे सीनियर पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को विषयवार संबोधित किया। नेताओं को जनता के बीच रहने, संयमित व्यवहार करने, मीडिया और सोशल मीडिया पर कैसे संभलकर टिप्पणी करना है, इसे लेकर निर्देश दिए। इसके अलावा पार्टी ने यह तय किया कि प्रदेश में ST/SC वर्ग को बीजेपी के साथ बनाए रखने अब विशेष रणनीति के तहत काम होगा। सत्ता और संगठन के तालमेल पर भी बात हुई। बीजेपी का दावा है कि प्रशिक्षण से नेताओं को दिशा और नए सियासी अस्त्र शस्त्र मिले हैं। कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठन में काम करना, पदाधिकारियों की क्या दायित्व, क्या जिम्मेदारी है, और वर्तमान में क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये श्रेणी वर्ग था, तो इस तरीके से हमारे सभी सम्मानीय सांसदगण, वे विधायकगण सभी और जो मंत्री के दायित्व में हैं, सभी का इस तरीके से समग्र मार्गदर्शन हुआ है। मैनपाट की खूबसूरती और विशेषता को देखा है और ऐसी खूबसूरत जगह में, पर्यटन के इस ऐतिहासिक जगह में तिब्बती भाइयों के इस केंद्र में सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का होना अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और बड़ा महत्व का है। एक दूसरे के करीब जब तक नहीं आएंगे, संपर्क भी जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम एक दूसरे को कैसे जोड़ सकते हैं? इसलिए जोड़ने के लिए तो जरूरी है उनके बीच में रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, ये सब तो करना ही पड़ेगा। इधर बीजेपी के प्रशिक्षण सत्र को नेताओं की पिकनिक बताते हुए कांग्रेस ने तंज कसा। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा, अगर वाकई बीजेपी सरकार ST/SC OBC का भला चाहती है तो उसे वर्गों से जुड़े अटके बिल पास करवाने चाहिए। हमारे आरक्षण बिल ऑलरेडी राजभवन में लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से पेंडिंग है। पहले उसको पास करा दे, फिर उसके बाद बात कर ले। जनप्रतिनिधि लोग आपके सामने खड़े हैं, किसान लोग खड़े हैं, इसमें से अधिकांश लोग उसी वर्ग से आते हैं। उनसे आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो मिलने जा रहे हैं तो पुलिस को आगे खड़ा कर दे रहे हैं आप। कुल मिलाकर भाजपा ने प्रशिक्षण सत्र के जरिए डबल इंजन सरकार के आगे का एजेंडा सेट किया, सत्ता संगठन के तालमेल को टटोला। पर सवाल ये कि कांग्रेस के पास उनके आरोपों के पक्ष में कोई तथ्य हैं? उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या अब प्रदेश में SC/ST वर्ग का हितैषी बनने की होड़ जोर पकड़ेगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, मैनपाट। तो दरअसल डबल इंजन सरकार डबल प्रेशर में भी होती है साहब। अब जाहिर है कि सूरत-ए-हाल में रियलिटी चेक जरूरी है, फॉरवर्ड प्लानिंग जरूरी है। मैनपाट की मास्टर क्लास को अगर आप समझने की कोशिश करें तो कुल जमा हासिल महफिल क्या है जरा देखिए। तो 3 दिन के सत्र में सबसे पहले तो जो सूत्र दिए गए नेताओं को, इस पर आप नजर डालें। पहला फोकस रहा पार्टी के फेसेस यानी नेताओं, जनप्रतिनिधियों पर। उनको ये समझा दिया गया कि शो ऑफ से काम नहीं चलने वाला, जनता के बीच में जाएं, उनकी सुने, उनकी बात कहें। दूसरा, मीडिया में बयानों पर 2 टूक नसीहत मिली है
कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया मीडिया ने, यह अब नहीं चलता। इसीलिए सोच समझकर बोलें, तोल मोल कर बोलें। बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान था, उससे पार्टी की छवि को धक्का लगा। इस बात को लेकर पार्टी अब बेहद संजीदा है। सोशल मीडिया से दूरी नहीं बल्कि सावधानी से उसका उपयोग जरूरी है, ये नेताओं को बता दिया गया। सरकार का एजेंडा भी इसमें सेट हो चुका है और ये एजेंडा क्या है? वो है ST-SC वर्ग पर फोकस का। तो अब दूसरी बात यह कि ST-SC वर्ग पर फोकस क्यों और कैसे करें, इसे लेकर सरकार पार्टी स्तर पर एक नैरेटिव बना सकती है, जैसा पिछली सरकार के वक्त बना था। ST-SC वर्ग के बीच में पहुंच बढ़ाने का है, जैसा आपने मंत्री जी को रिपोर्ट में सुना होगा कि उनके बीच जाकर रहन सहन खान पान का हिस्सा बनने के लिए कहा गया। पिछली कांग्रेस सरकार ने यह सब कुछ OBC वर्ग के करीब जाकर किया था। OBC के इर्द गिर्द पूरी निर्णयों की चाबी बताई थी, सत्ता की धुरी उनको दिखाने का प्रयास किया। अब आदिवासी बहुल राज्य वाली जो इमेज है उसको मजबूत किया जाएगा। सीएम स्वयं एक आदिवासी फेस है, इसको स्थापित कर इसका लाभ लेने की भी मंशा है। मैनपाट जहां बैठक हुई वो भी प्रदेश का आदिवासी बहुल सरगुजा है, तो जाहिर है कि आदिवासी पर फोकस रहने वाला है। अगले कुछ सालों या महीनों में ये दिखेगा। अब चिंता की वजह क्या है? 2023 के चुनाव में वर्गों से जुड़े 39 सीटों पर जो नतीजों के आंकड़े वो आपको सब कुछ साफ कर देंगे। प्रदेश में कुल 90 सीटों में से 39 सीटें हैं जो ST-SC वर्ग बहुल सीटें हैं या प्रभाव रखती हैं, और इनमें 2023 के चुनाव में 21 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो कांग्रेस के पास 17 सीटें, महज 4 सीटों का फर्क रहा था और एक जीजीपी के पास गई थी। अब पार्टी यही चाहती कि ये सीटें उसके पास में बनी रहें जितनी अभी हैं, और ये मार्जिन घटे जो कांग्रेस के साथ में जो सीटों को लेकर के हमेशा आगे पीछे वर्ग रहे। SC वर्ग को लेकर जो पिछले दिनों बलौदाबाजार कांड था उसमें हुई पार्टी की सरकार की किरकिरी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे वक्त में ST वर्ग के ऊपर यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर एक बड़ी नजर रह सकती है, आदिवासी पर, दलितों पर फोकस रह सकता है।